Hello students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss some previous year questions related to the chapter alcohols, phenols and ethers from class 12th. Okay, so let's start. The first question is phenol is more acidic than ethanol, why? Important questions हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जितने भी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल, वाई? फिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है एथेनॉल से। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फिनोल जो कंपाउंड है हमारा, उसमें जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि फिनोल जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड के, ये डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है बेंजीन रिंग के चारों तरफ, जिससे कि मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं जिससे कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है और कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर उसमें बन जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन पर रह जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, तो इससे H पॉजिटिव क्या होता है, ईजिली सेपरेट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा ईजिली H पॉजिटिव आपका सेपरेट होता है वो कंपाउंड आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि फिनोल में कंडीशन बन पा रही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से कि H पॉजिटिव आपका ईजिली सेपरेट हो रहा है, जो हमारा फिनोक्साइड आयन होता है। बट एथेनॉल में इथोक्साइड आयन में H पॉजिटिव सेपरेट नहीं हो पाता है इतना ईजिली जितना कि फिनोल में होता है। यही रीज़न है कि फिनोल हमारा एथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है फिनोल से। अब देखिए, हमने फिनोल जो था हमारा एथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। उसका रीज़न क्या है कि फिनोल में आपका केवल OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल में आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जब NO2 की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो और स्पीड से आपके डबल बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जितना जल्दी हमारा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही इजीली हमारा क्या H पॉजिटिव आयन सेपरेट होगा। ये कंडीशन हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, NO2 ग्रुप की वजह से फिनोल से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में। दिस इज़ द रीज़न वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। फिनोल आपका एथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आपके फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं हमारे वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि आपका CH3 ग्रुप हुआ या OCH3 ग्रुप हुआ, ये हमारे एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू एसीटोफिनोन? एसीटोफिनोन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम फिनोल को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की हेल्प से। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो फिनोल है आपका उसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हम उसे हीट अप करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बेंजीन बन जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी चली जाती है ZNO के साथ इस टाइप से। तो आपका बेंजीन बन गया। अब इस बेंजीन का हम क्या करा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, जब एसाइलेशन होता है वो हमारा 2 कंडीशन में होता है, एक तो CH3COCl आप यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड मीन्स CH3COO का होल ट्वाइस O। ये कंपाउंड CH3COO का होल ट्वाइस O, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेंजीन से रिएक्शन होगी तो HCl हमारा सेपरेट हो जाता है
जो बेंजीन पर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, और बेंजीन पर हमारा COCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, यही कंपाउंड हमारा होता है एसीटोफिनोन। ओके, अगर हम CH3COCl यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर HCl सेपरेट होता है, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH सेपरेट होगा। ओके, दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों कंपाउंड में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंस किसकी होगी? एनहाइड्रस AlCl3 की इस रिएक्शन में, ये यहाँ पर नोट होना ज़रूरी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों में ही एनहाइड्रस AlCl3 हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेनॉल टू एथेनॉल? मेथेनॉल को एथेनॉल में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मेथेनॉल हम नोट कर लेते हैं CH3OH, इसकी हम क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देंगे हम इसकी NaBr से या KBr से, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3Br बन जाएगा। ओके, और इसका फिर हम जब साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे KCN या NaCN से, तो हमें मिल जाएगा CH3CN। देन हम इसका कराएंगे रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमारा जो कंपाउंड कन्वर्ट होके आ जाएगा वो आ जाएगा CH3CH2NH2। ओके, देन हम इसका करा देंगे HNO2 से रिएक्शन, तो हमारा एक नाइट्रोजन ये है, एक ये है, नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और आपका CH3CH2, यहाँ बचा एक हाइड्रोजन, यहाँ बचा एक ऑक्सीजन OH। इस तरीके से आपका मेथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। ओके, नेक्स्ट, alcohols are soluble in water then hydrocarbons of comparable molecular masses, explain। एल्कोहल्स और उसी के कंपैरिजन वाले जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, बट एल्कोहल्स जो हैं वो वाटर के साथ सोल्यूबल हैं, जबकि एल्केन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, वो लेस सोल्यूबल है या अनसोल्यूबल है वाटर में, बिकॉज एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जो भी कंपाउंड आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है वही वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाइल हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिसोल। एनिसोल का नेम क्या है? फिनाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनिसोल ये हो जाता है जब हम बेंजीन रिंग पर OCH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये हमारा एनिसोल बन जाता है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हो गया फिनाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, रिएक्ट्स विद HI के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल और मिथाइल आयोडाइड बनता है, जबकि आयोडोबेंजीन और मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न देख लेते हैं। HI से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा? दोनों ग्रुप में से जहाँ पर ये अटैक इजीली कर सकता हो। ओके, जहाँ से ये हमला आसानी से कर सकता हो, भाई हमारा जो एनिमी है वो वहीं से अटैक करेगा जहाँ से वो इजीली अटैक कर सकता हो। सिमिलरली आयोडीन भी वहाँ से अटैक करेगा जहाँ पर इसे प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। कम कहाँ होगा? जो ग्रुप छोटा होगा। छोटा कौन है भाई? पहले एनिमी वहीं अटैक करता है जहाँ पर उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो छोटे होते हैं उन पर अटैक करता है ताकि वो इजीली उन्हें आसानी से हरा सके। तो आयोडीन किससे रिएक्शन करेगा? CH3 से। क्या बना लेगा? CH3I, और H हमारा अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा फिनोल। तो यही रीज़न है हमारा कि HI से जब रिएक्शन होती है आयोडीन बेंजीन पर नहीं जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl, HBr एंड HI विद एल्कोहल्स? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा HI, देन HBr, देन HCl। क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट है HI में, आयोडीन का साइज़ क्या होता है? ब्रोमीन और क्लोरीन से बड़ा होता है, तो वो इजीली सेपरेट हो सकता है, इजीली अटैक कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, और लास्ट में होगा HCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI इन द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एल्काइल आयोडाइड। जब हम एल्कोहल्स का कन्वर्जन करते हैं एल्काइल आयोडाइड में तो हम KI के साथ H2SO4 यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है, देखिए रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। तो जब हम KI एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं KI से, तो वहाँ पर हम H2SO4 यूज़ नहीं करते। क्यों, देखिए सबसे पहले KI H2SO4 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस HI। अब ये HI क्या है, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा HI के साथ और इसका ऑक्सीडेशन कर देता है HI का ये आयोडीन में। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है। तो HI का ऑक्सीडेशन हो गया I2 में। तो जो हम अल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं तो उसे आयोडीन इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। इसीलिए हम जब अल्कोहल का कन्वर्जन करते हैं तो KI के साथ हम H2SO4 यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज H2SO4 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it can oxidized HI into I2 and the iodide ion neither provide for the reaction of alcohol with alkyl iodide. Okay, next question, unlike phenols and alcohols are easily protonated, फिनोल जो है हमारे इजीली प्रोटोनेटेड नहीं होते हैं, एल्कोहल्स हो जाते हैं। यह क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है या इस तरीके से आ सकता है, एल्कोहल्स आर इजीली प्रोटोनेटेड इन कंपैरिजन ऑफ फिनोल। या पूछा जा सकता है व्हाई डू फिनोल्स नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रीडली। तो उसका भी सिंपल सा आंसर है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि फिनोल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि ये डोनेट करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो प्रोटोन का रिमूवल कर सकता है, मतलब प्रोटोन को सेपरेट कर सकता है। प्रोटोनेशन का मतलब है कि प्रोटोन को गेन करना। तो ऑलरेडी इसके पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, रेपल्शन उनके बीच होगा। जबकि एल्कोहल्स में क्या है कि नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन की, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन के पास वहाँ पर लोन पेयर को डोनेट करने के लिए डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो H पॉजिटिव आयन को यानी कि प्रोटॉन को इजीली गेन कर पाएगा। जबकि फिनोल में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जिससे कि वो प्रोटॉन का रिमूवल कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है। This is the reason why phenols are not given protonation reaction readily. Okay? तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर वीडियो आपको बना चुके हैं आपके लिए। आज ही हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हुई होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आई होप आपके एग्ज़ाम में भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा। तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।